वनांचल टीवी 24 लाइव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन पर सारंडा जंगलों में अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 4 दिन पूर्व नोवामुंडी थाना क्षेत्र में अवैध खनन में शामिल 2 जेसीबी, 1 पेलोडर और 10 हाईवा ट्रक को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था, लेकिन 4 दिन बाद भी पुलिस ये नहीं बता पाई कि इन वाहनों के मालिक कौन हैं। चाईबासा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोड़ा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अवैध खनन पकड़ने के बाद भी प्रशासन की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि सरकार के संरक्षण में माफिया खनिज संपदाओं की लूट कर रहे हैं। उन्होंने थाना प्रभारी और खनन पदाधिकारी के निलंबन की मांग की तथा चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। कोड़ा ने कहा कि सारंडा को किसी भी कीमत पर खनन माफियाओं से मुक्त कराया जाएगा। लोगों को मैं बहुत स्वागत करता हूं, साथ ही साथ आप सभी लोगों को धनतेरस का बधाई देता हूं। आज पीसी के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग आज इस जिला के ज्वलंत जो अब मामला है अवैध खनन को लेकर के, उसके संबंध में मैं आप लोग के सामने में, आप लोग के माध्यम तक, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते जनमानस में, ताकि राज्य के झारखंड सरकार के इस कार्यकाल में क्या हो रहा है ये पब्लिक भी जान सके, लोग भी जान सके। 14 तारीख के रात 12:30 बजे हम लोगों ने अवैध खनन करते हुए नोवामुंडी स्टेशन के साइड नंबर 5 पर 6 डंपर, 1 लोडर, 1 जेसीबी, जिसमें से 3 डंपर जो लोड किया हुआ हम लोगों ने जब्त करके, तो मिनटों नहीं लगता है उसको जब्त कर लेता है, केस हो जाता है और लोगों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय संपत्ति, यहाँ पर बड़ी गिरोह बने, संगठनित गिरोह के माध्यम से ये अवैध खनन चल रहा है और रंगे हाथ पकड़ करके थाना को सुपुर्द किया गया। 3 दिन होने के बाद भी ये एफआईआर नहीं होना, अनुसंधान नहीं होना, पकड़े हुए लोगों को बिना पूछताछ किए, बिना वेरिफिकेशन किए, गाड़ी का वेरिफिकेशन किए बगैर आज लोगों को छोड़ दिया गया और केस तक नहीं हुआ है। ये तो झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन का सरकार में यह अब आम हो यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर खनिज में लूट मचा हुआ है, बालू में लूट मचा हुआ है, सरकार मौन बैठी हुई है और सरकार के जो यहाँ पर अफसर हैं वो सारे लोग मौन बैठा हुआ है। हमारे पास में उसका वीडियो है, यहाँ तक कि सैंपल जो किया गया था, सैंपल जो वहां पर पकड़ा गया गाड़ी से, जो यह आयरन और निकाला गया, उसके बाद में जहां से जिस जगह से के उसको खनन करके किया वहां पर आयरन और निकाला, उसका सैंपलिंग जबरदस्ती कहने के बाद भी किया। अदरवाइज उन्होंने सैंपलिंग करने के लिए भी कि यह डेमो जिला खनन पदाधिकारी तैयार नहीं था। इस लोग का स्पष्ट रूप से मानना था किसी तरह से इस मामला को रफा दफा कर करके इसको शांत कर दिया जाए। और जिस प्रकार से गिरोह जो अवैध खनन का गिरोह आज सारंडा को पूरे आज वहां पर खनन करके खोखला करते जा रहा है, इस पर हम समझते हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। आज जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। एसपी को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जो कि 14 तारीख 1 बजे रात को हमने इस संबंध में उनको जानकारी दिया था। एसपी भी वहां पर उस पर कोई भी फॉलोअप नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज कार्रवाई हो रहा है। उनका स्टेशन डायरी, उसका स्टेशन डायरी में भी बहुत बात 2-3 दिन के बाद में किया गया है। तो यह आप सब समझ सकते हैं कि जब एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जब ये पकड़ के रंगे हाथ पकड़ करके थाना को सौंप रहा है और खनन विभाग को दे रहा है, उसका बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना, इससे साफ झलकता है कि स्थानीय थाना और जिला खनन पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन इसमें संलिप्त है। इसको जानबूझ करके यहाँ पर
इलीगल माइनिंग अवैध खनन करने के लिए यहाँ पर लोगों को खुला छूट दिया हुआ है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि अगर सस्पेंड नहीं होती है, हमने इस संबंध में एसपी को भी लिखा है, डीसी को भी लिखे हैं, तत्काल डीएमओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए और निष्पक्ष जांच के लिए यहाँ पर इसको जांच करके पदाधिकारी को उसका दंडित किया जाए। ये हमने एसपी और डीसी को लिखा है। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो ये मामला हम लोग उच्च स्तरीय में इसको हम लोग रखेंगे, ताकि इसमें जितने लोग का संलिप्तता है उन सारे लोग को इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और बता दे, मालिक कौन है, पेलोडर का मालिक कौन है, जेसीबी का मालिक कौन है, ये तक पता नहीं लगा सका है। ड्राइवर से ये तक पता नहीं लगा सका है थानेदार कि उसका गाड़ी का मालिक कौन है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक ट्रक का जो अवैध खनन में माल ले जा रहा था, आयरन ओर ले जा रहा है, उस ट्रक को ये पूछने पर नाकाम है कि भाई आपका ये गाड़ी लॉरी का मालिक कौन है, वो बता नहीं सका। और 3 दिन से डीएमओ का यहाँ पर गाड़ी वेरिफिकेशन करने के लिए भेजने की सूचना मिला है। कल तक डीटीओ को गाड़ी का वेरिफिकेशन के लिए कोई सूचना नहीं दिया गया है और हमें बताया गया कि हम गाड़ी का वेरिफिकेशन करने के लिए डीटीओ का भेजे हैं, तब हम इस पर आगे कार्रवाई एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान करेंगे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भाई इतना बड़ा कांड है कि आज तक गाड़ी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आदमी का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, माल का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर इस हेमंत सरकार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में पूरा छूट दिया हुआ है। बालू लूटो, बालू लुटवाओ, अवैध खनन करो, ये पूरा छूट दे दिया गया है। इसलिए हम लोग ये प्रण लिए हैं कि किसी भी हालत में अवैध खनन को यहाँ पर रोकेंगे और जो पदाधिकारी दंडित होगा उसके ऊपर में कार्रवाई हम लोग यहाँ पर कराएंगे। वाहन, आप ताजुब होगा, वाहन जो है कब से 12 घंटे के बाद थाना में लाया गया। अभी थाना ही में जैसे सूचना हमको मिला, हम लोग खुद देख करके आए कि वहां पर 6 डंपर और एक पेलोडर, एक जेसीबी अभी थाना में है और उसको जब्त कराया गया। आपको ताजुब है, अगर हम लोग नहीं लगते ना, वो गाड़ी भी वहां थाना तक नहीं पहुंच पाता। इतना लिफापोती कर रहा है वहां का थानेदार प्रशासन कि वहां पर इसका कोई माने अंत नहीं है। उनके पास में सारा ये सक्षम है, वहां पर उसके पे कानून को उनको पे दिया गया, अधिकार दिया हुआ है। हमें इतना है कि हम पता लगाएंगे, जब निश्चित रूप से हम लोग उसको सहयोग करेंगे पुलिस को, लेकिन पुलिस सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है। नाम हम कैसे बता दें पहले कि किसका नाम है? हम तो इतना ही कहेंगे कि जो 10 आदमी है, उस 10 आदमी है उसका भी नाम हमको पता नहीं है, चेहरा हम लोग का पता है। हम ड्राइवर खलासी है, पेलोडर का, लोडर का, ड्राइवर का। इतना आने के बाद में जब थानेदार नहीं पता पा रहा है कि भाई उसका मालिक कौन है, ड्राइवर का, उसका पीछे कौन है, तो थाना ही उसको जांच करके करेगी। अगर हम लोग को, मुझे पता चलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग थाने को भी हम लोग उसको सहयोग करेंगे नाम बताने के लिए। ऐसा है कि आप लोग को फोटो कॉपी करा दे रहे हैं, जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं ना, वो क्या बोला कि हम डीटीओ को भेजे हैं, झूठ बोला। कल तक डीटीओ को मालूम नहीं है कि हमारे पास में कोई रिक्वेशन। एसपी तो मीटिंग करने में फुर्सत नहीं है। खुलेगा जांच, जैसे बढ़ेगा आगे, ये तो पुलिस का काम है, ये जांच आगे बढ़ेगा। आज पुलिस से अवैध खनन को रोकने में नाकाम रही। मुझे सूचना मिला, एक नागरिक होने के नाते, एक इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज था कि हम इस इलीगल माइनिंग को रोकें। इसलिए हम 12 बजे रात को जान में जोखिम में डाल के हमने उस जगह अवैध खनन के स्थल पर गया और गाड़ी को पकड़ के लगा। ये कभी एक दिन का बात नहीं है, ये लगातार उस इलाके में अवैध खनन चल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये पूरा प्रकरण सीबीआई से कराया जाएगा और सीबीआई को के द्वारा होनी चाहिए, ताकि इसका दूध का दूध और पानी का पानी जो हो।